द पीसेस ऑफिसर्स में आपका स्वागत है। बिहार करंट अफेयर यूटेरिया जो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का डिस्कशन करवा रहा हूँ। ये है प्रैक्टिस सेट 1 यूटेरिया करंट अफेयर का। पहला, ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्स फ्लोरेशन लाइसेंस पीईएल की मंजूरी मिली है? तो बक्सर और समस्तीपुर। बक्सर और समस्तीपुर के ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशंस लाइसेंस की मंजूरी मिली है। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो जमुई में। बिहार के किस जिले में यानी बिहार के जमुई जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना के खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो नीतीश कुमार द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है। बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो कैमूर। करकटगढ़ जलप्रपात जो कि कैमूर में है, वहाँ इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो जो कि फल्गु नदी। गया जिला में जो बहुत बड़े यानी भारत का सबसे बड़े रबर डैम बनाए गए हैं, जो कि गया का नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया है। और रबर डैम जो कि गया में सबसे बड़े इंडिया के सबसे बड़े रबर डैम है। भारत के पहले ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? पूर्णिया जिले में। भारत के पहले ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो पटना में, जो कि 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल पटना में लोकार्पण किया गया। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो मुजफ्फरपुर। नीति आयोग ने की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में देश के प्रथम स्थान हासिल किया है। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऋतिक आनंद ने 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। बिहार में जातीय गणना कितने चरण में कराई जा रही है? तो 2 चरण में। बिहार में जातीय गणना 2 चरण में, जो कि 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो पटना जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? नवादा और कैमूर में। बिहार का नवादा एवं कैमूर जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 की मंजूरी दी गई है? तो बिहार में। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह जो प्रथम महिला जज थी। पर्यावरण के अनुकूलन उपायों के बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रैंकिंग दी गई है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में
बिहार का तीसरा स्थान है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया में। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा पूर्णिया में। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 27। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर 22 हो गई है। निम्नलिखित में किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? चौपाल। हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो कि चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया है। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? पूर्वी चंपारण में। बिहार के 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? तो पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई? तो 7 जनवरी 2023। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से प्रारंभ की गई। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर की अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? बांका और जमुई में। बांका और जमुई। बिहार के बांका और जमुई जिले में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सतलज जल विद्युत के बीच समझौता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? दरभंगा एयरपोर्ट। मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन पटना में किया गया। हाल ही में घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? 2024 तक। हाल ही में घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो बिहार में। पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा बिहार में। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो एयर मार्शल अमित देव को सीतामढ़ी के जो हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक के लिए सम्मानित किया गया। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य के कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। तो कोसी मेची लिंक परियोजना को नदी जोड़ो परियोजना के रूप में राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण बेतिया में किया जाएगा। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण बेतिया जो कि पश्चिमी चंपारण में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो बिहार। ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच के खोलने की निर्णय लिया है? तो बिहार में। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी सत्य है, उपयुक्त सभी सत्य है। इसके तहत बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों सत्य है। बिहार ने एक
स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 35 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया? पटना जिला में अमर प्रेम भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो पटना में, जो कि नीतीश कुमार ने ये किए हैं। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हुआ? पटना में। गंगा नदी पर सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हुआ पटना में। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2023 से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। हाल ही में बिहार के गिरेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिरेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई जिले में गिरेश्वर पर्वत स्थित है। बिहार में कहाँ एक एसटीएफ की ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो बोधगया में बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी बोधगया में। 41 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों तो सत्य है। जाति आधारित जनगणना करने वाले महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। बिहार में 90 वर्षों के बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मई 2023 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 42 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी दोनों सही है। बिहार सरकार की उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी सत्य हैं। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? तो बिहार के। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग के खिताब जीता? तो बिहार के। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले के श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो योग कला से। खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध योग कला से। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो ये पटना में 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा भवन बनाने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? तो कटिहार मंडल से। मिताली एक्सप्रेस कटिहार मंडल से स्टार्ट किया गया जून 2022 से। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में
बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? पश्चिम बंगाल ने। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता की महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता? तो पश्चिम बंगाल को। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।